जय हिंद बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे उम्मीद है। स्वागत है आपका मामा क्लास 10th में, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम की वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत, फिलहाल आप मुझे मामा बुला सकते हो, ठीक है। बच्चे, मैं अभी आपको कक्षा 10 का गणित पढ़ाने वाला हूँ। गणित में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने भी जब हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ बच्चे, तो हम जब पढ़ रहे थे तब क्या था, यूट्यूब से भी पढ़ा था, ऑफलाइन टीचर से भी पढ़ा था। तो वहाँ पे टीचरों का अक्सर क्या हाल होता है कि वो आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आए, आपको क्वेश्चन कराना वो सिखा देंगे, कैसे किया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, उसका मतलब चाहे समझो ना समझो, ठीक है। पर बच्चे उस तरीके से हम बोर्ड में तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे जब हम कंपटीशन में आते हैं, जैसे मैं अभी जो स्टेज पे हूँ, तो अब कंपटीशन में मैं पढ़ रहा वही टॉपिक रहा हूँ, पर मैं अब क्वेश्चनों को समझ रहा हूँ कि इस टॉपिक का मतलब क्या था, ठीक है। एचसीएफ है तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें बच्चे यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन टीचर ज़्यादातर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, कुछ हैं जो समझाते भी हैं, पर ज़्यादातर बच्चे टीचर नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं टीचर, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं, तो वही वो पढ़ाएंगे, ठीक है। पर बच्चे वो आपके लिए अभी तो अच्छा है, ठीक है, बोर्ड में आपके एग्जाम अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। पर बच्चे कंपटीशन में, क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना है, पढ़ाई करके कोई एग्जाम क्लियर करना है ना, कोई सरकारी जॉब लेनी है, तो उसके लिए तो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ेगा। कंपटीशन के एग्जाम में बच्चे आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट इज किंग, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे। आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। कक्षा 10 वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के एक को समझने की कोशिश करेंगे। फिर कुल मिला के इसमें 2 प्रश्नावली है बच्चे, 2024 और 25 के सेशन में, ठीक है, जो अभी नया सेशन लगा है 24-25, उसमें जो बुकें आपकी लगी हैं उनमें यही 2 ही प्रश्नावली है, ठीक है। पहले जो थी ज़्यादा प्रश्नावली थी, ज़्यादा टॉपिक से अब कट गए। तो जो भी टॉपिक्स हैं फिलहाल बच्चे, अभी मैं उनको पहले समझाऊंगा आपको, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन को कराएंगे। तो पहली प्रश्नावली के लिए आपको समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको नहीं ले चल रहे, पहले से पहले हम समझाते हैं कि ये होते क्या हैं भाई ये, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए बच्चे गुणनखंड की, ठीक है, गुणनखंड की समझ होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लो बच्चे 12 दिया गया है, ठीक है, तो 12 क्या एक संख्या है, इसको कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से भाग ले जाएंगी, ठीक है, यानी कि किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 1 से तो कोई भी भाग चला जाएगा, ठीक है, 1 से चला जाएगा। 2 से 12 जाएगा क्या? हाँ, 2 से भी चला जाएगा, 2 6 12, ठीक है। 3 से जाएगा क्या? हाँ, 3 से भी चला जाएगा बच्चे। 4 से, 4 तिहाई 12, 4 से भी चला जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 6 से, हाँ, 6 दूनी 12। 6 के बाद 7, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से 10 से, फिर ये डायरेक्ट जाएगा 12 से, ठीक है। तो बच्चे ये 1 2 3 4 6 और 12 ये क्या है बच्चे? इसके गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड क्या होते हैं? वे संख्याएं जिससे वो संख्या भाग चली जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? गुणनखंड क्या होता है? वे संख्याएं जिससे वह संख्या पूरी पूरी भाग चली जाए, वो गुणनखंड कहलाते हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12, ये होंगे इसके गुणनखंड, ठीक है। तो ये इसके होंगे गुणनखंड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 21 ले लो बच्चे। 21 जो है 1 से चला जाएगा, हाँ। 2 से जाएगा, भाग पूरा पूरा नहीं। 3 से, हाँ, 3 से जाएगा, 3 से 21। 3 के बाद 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 नहीं। 5 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, 6 गुण 12, 6 3 18, 6 चौक 24 नहीं। 7 से जाएगा, 7 3 21, 7 से भी चला जाएगा। 8 में 16, 8 3 24 नहीं। 9 से, 9 को 18, 9 3 27 नहीं। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं। उसके बाद जाएगा बच्चे 21 से सीधा, ठीक है। तो ये क्या हुए? इसके गुणनखंड हुए। एक हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, 7 हो गया और 21 हो गया। ये इसके क्या है? संख्याएं क्या है? इसके गुणनखंड है। तो क्या एक संख्या के कई सारे गुणनखंड है? हाँ बच्चे, कई सारे गुणनखंड है। ये देखो 12 के क्या थे? 1 2 3 4 5 6, 6 तो थे ही, और इसके थे क्या थे? 4 थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें देख रहे हो बच्चे, सबके अंदर एक मिल रहा है गुणनखंड, इसके अंदर भी एक है, और वो नंबर खुद भी अपने नंबर का गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे 2 है भाई, 2 को 2 से भाग करोगे चला जाएगा ना। उसी तरीके से 12 है, 12 को भाग करोगे चला जाएगा ना। तो ये 2 तो फिक्स ही है, मतलब वो खुद वो संख्या और एक किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है,
ठीक है। अच्छा बच्चे, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है बच्चे, क्योंकि हमें समझना है इसमें अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखा गया ना, तो अभाज्य पहले समझ में आना चाहिए। अभाज्य संख्या को हमें समझना है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे, जैसे 2 लिख दिया, ठीक है 2। अब मैं बोलूँ इसका गुणनखंड आप बताओ, तो ये बच्चे 1 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, और किससे चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। और कोई ऐसी संख्या है जो 2 को पूरा भाग कर दे, नहीं बच्चे, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे अभाज्य संख्याएं वे संख्या हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड हो, ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। समझे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड है, वो अभाज्य संख्या, यानी कि 2 के क्या है, 1 है और 2, यही 2 संख्याएं जिससे ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 5 भी 1 है इसका गुणनखंड, और 5 खुद है, और कोई है क्या, नहीं। इसी तरीके से बच्चे आपका हो गया 13, ठीक है, इसके भी 1 और 13, ठीक है, और 31 हो गया, ये भी 1 और 31, और किसी से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ में आया गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद बच्चे है भाज्य, इसके बाद हमें समझना है भाज्य संख्या के बारे में। तो बच्चे भाज्य संख्या क्या होती है, देखो समझो पहले। तो जैसे दिया गया है 4, ठीक है, 4 का आप गुणनखंड बताओ बच्चे। तो 1 हो गया इसका, 1 से ये भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा क्या, नहीं, 4 से, हाँ 4 से तो जाएगा ही, खुद से तो जाएगा ही, और किसी संख्या से नहीं बचे। तो इसके गुणनखंड कितने हुए बच्चे, 3 हुए, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, उनको क्या बोलेंगे बच्चे, भाज्य संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। नोट कर लो इसको, ठीक है। अब देखो इसके क्या थे, 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3, तो 2 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अगर 2 ही हुआ तो वो क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। समझ में आया डिफरेंस। अभाज्य संख्या यानी कि सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और 2 से ज्यादा हुआ तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो क्या बच्चे, ये जो 21 था ये अभाज्य संख्या थी, नहीं ये भाज्य संख्या थी, हाँ इसमें देखो 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड थे, ये भाज्य संख्या थी। 12 था, ये भी भाज्य संख्या थी, ठीक है। तो समझ में आया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और गुणनखंड, ठीक है। अब बच्चे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि एक जो है ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, बताओ और सोच के बताओ ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो सोचो। अब बच्चे 1 है, 1 का अगर हम गुणनखंड करें, ठीक है, तो ये सिर्फ 1 से ही भाग जाएगा, 1 से तो सारी संख्या जाएगी, और किसी से जाएगा ये नहीं, और सबसे छोटा ही है, ठीक है। तो 1 ये, और यहाँ पे हमने जो अभी तक पढ़ा बच्चे, गुणनखंड हमने पढ़ा ये होते थे। भाज्य संख्या क्या होती थी, भाज्य संख्या की परिभाषा कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो बच्चे इसके तो 1 ही गुणनखंड है, ये तो भाज्य भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अभाज्य, अभाज्य के लिए केवल 2 होनी चाहिए, तो ये तो अभाज्य भी नहीं है। भाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा, तो इसमें तो 1 ही है। तो ये बच्चे इसका जवाब होगा क्या, ना तो भाज्य है ये और ना अभाज्य है, ठीक है। ये संख्या ना ही भाज्य है ना अभाज्य है। याद रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ना भाज्य संख्या होती ना अभाज्य संख्या होती है 1, ठीक है। तो ये इसका हम जवाब देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए बता दिया। कंपटीशन में और आपके टीचर में या क्लास में भी आप पूछ सकते हो आपके टीचर से, आपके क्लासमेट के साथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बता दिया। ओके, इसके बाद बच्चे गुणनखंडन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ये गुणनखंड है और एक गुणनखंडन है, देखना अंतर क्या है, ठीक है।
ठीक है, गुणनखंड और गुणनखंडन में। तो अब बच्चे गुणनखंड क्या होता है आपका 12 का, इसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने 18 ले लिया दूसरा नंबर, जिसका गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। ये वो संख्या है जिससे 18 भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और ये वो संख्या है जिससे 12 भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब 12 को ही बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं। ये देखो 12 था, 1 था, इसका गुना कर लिया, ठीक है। 12 को ही लिख सकते हैं बच्चे 6 गुना 2, 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं। 12 को ही लिख सकते हैं बच्चे 4 गुना 3, 4 गुना 3, 4 3 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हमने ये गुना करके लिखा है, ये क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है। क्या क्या, ये और ये सब क्या कहलाते हैं, गुणनखंडन कहलाते हैं। इसी तरीके से 18 को लिख सकते हैं 18 गुना 1, ये देखो 18 और 1 का गुना, 9 गुना 2, 9 दूनी 18, और 6 त्रिक 18, ये भी 18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या कहलाएगा बच्चे, गुणनखंडन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ पे हम देखो 4 गुना 3 को ही लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को क्या कर दिया 2 गुना 2 और गुना 3, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एक चीज अंतर है, क्या अंतर है, ये जितनी भी संख्याएं गुणनखंड में लिखी हैं ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और इनमें देखो 12 क्या है, भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या थी। ये जो गुणनखंड था इसमें संख्याएं क्या थी, भाज्य संख्या के रूप में लिखी थी, पर हमने इसी को क्या लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 गुना 2, और इस तरीके से ये पूरे जो खंड बने हैं गुणा के रूप में लिखे हैं, इसमें क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन ये। और इसी तरीके से बच्चे इसको 9 गुना 2 को लिख दिया, 9 को लिख दिया 3 गुना 3 गुना 2, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। इसको ध्यान से समझना बच्चे, गुणनखंडन एक चीज है और एक है अभाज्य। गुणनखंडन आप किसी भी संख्या को, 2 संख्या को गुणा करके वो नंबर ला सकते हो, ठीक है। पर अभाज्य क्या है, अभाज्य क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सारी अभाज्य संख्याएं ही होंगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगी, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं ही होंगी, ठीक है। समझ में आया अंतर, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब हम आ जाते हैं बच्चे प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न पे। तो बच्चे पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लो इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे बच्चे, क्या करेंगे मतलब, तो सबसे पहला दिया गया इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला है 140, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, ठीक है। पहला है 140, 140 को कैसे करेंगे बच्चे, इसको आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, अब मैं करने को बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने समझाया कि उसका मतलब क्या था, अब करोगे कैसे, 140 को ऐसे रखो, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से आपको भाग ले जाना है, ठीक है। 140 का 2 से, 140 को 2 से भाग करना है बच्चे। 140 को 2 से भाग करने का मतलब इसका आधा, 140 का आधा क्या हुआ, 70 हो गया, ठीक है। अच्छा अब 70 हो गया, 70 फिर 2 से जाएगा, 2 से आधा हो जाएगा, हाँ चला जाएगा। 2 से जब तक ये भाग जाएगा बच्चे तब तक आपको करते जाना। और ये कैसे पता करते हैं कोई संख्या कि 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, ये बच्चे पता चलता है उसके इकाई अंक से, ठीक है। ओंस प्लेस से, ओंस प्लेस पे अगर कोई भी 0 है, 2 है, 6 है, मतलब सम संख्या है तो वो 2 से भाग जाएगी। अब यहाँ पे सम संख्या यानी कि 0 था, 0 हो या फिर सम संख्या, ठीक है, तो वो 2 से जाएगी, ये तो चला गया। अब 70 फिर 0 है, ये 2 से जाएगा, 70 का आधा क्या होगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सम संख्या नहीं है, मतलब अब ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 से भाग करके देख लो, ठीक है। वैसे क्या होता है, 3 से चेक करते कैसे हैं, इन जो जितनी भी संख्या दी गई है उसको चेक करना है तो उनका सम निकाल लो। 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 35 भी 3 से नहीं जाएगी, ठीक है। 4 से भाग ले जाके ही देखते हैं, 2 प्लेस 2 अंकों की संख्या है तो उसको आप 4 से भाग करके देखो, 4 से जाएगी क्या ये, नहीं, 4 से भी नहीं जाएगी। 5 से जाएगी, हाँ 5 से जाएगी। अगर 5 से कौन सी संख्या जाती है, जिसके इकाई अंक पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो या फिर 5 हो, तो यहाँ पे 5 से जाएगा, तो ये 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 5 से तो जाएगा नहीं, 7 है, 7 खुद से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या 7 एकम 7, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको फिर ऐसे लिख देंगे, 14 को 140 को लिख सकते हो, ये क्या है 2 गुना 2 5 गुना 7, तो 2 गुना 2 5 गुना 7, ठीक है।
इस तरीके से आपने लिख दिया तो ये क्या बन गया आपका अभाज्य गुणनखंडन हो गया और इसके गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इसी को ऐसे लिख दो बच्चे। इसकी जो जिसकी घात होती है ना, जैसे यहाँ पे 2 गुना 2, तो ये कैसे है बच्चे, 9th में आपने पढ़ा था जब आधार क्या हो, बराबर हो a की पावर m हो गुने a की पावर n हो, तब क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है ना। ये एक नियम पढ़ा था 9th में, वही यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आधार क्या है, बराबर है दोनों, घातें दोनों की एक है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी बच्चे। घातें जिसके ऊपर कुछ भी घात नहीं है उसके ऊपर क्या होती है, 1 होती है, तो जुड़ गई, और ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक तो आप ये क्या था, नियम हमने यूज किया है बच्चे, और ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का जवाब। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बच्चे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहीं पे कर रहा हूं। सेकंड पार्ट दिया गया है 156। ठीक है, 156। ठीक है, 156 को 2 से भाग ले जाओ। ठीक है, 2 से जाएगा, हाँ, 156 का आधा। आप बच्चे भाग कर सकते हो ना, इसको देखो 156 है, 2 से भाग करोगे तो 2 7 14। ठीक है, 15 में से 14 जाएगा, 1 आया, यहाँ पे 6 नीचे आ गया, ये हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा, 16, 2 8 16। ठीक है, तो ये कट गया, 0 आ गया, तो यानी कि 78 बार में ये चला गया। फिर ये 2 से जाएगा, हाँ, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, हाँ, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 इक्कम 3, 3 त्रिक्का 9। उसके बाद बच्चे 13 है, 13 अभाज्य संख्या, तो ये खुद से ही जाएगी, 13 इक्कम 13। जैसे ही लास्ट में 1 आ जाए वहीं पे रुक जाना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो संख्या दी गई है, ठीक है, उसको लिख दो। यहाँ पे है 2 2, फिर गुना 2, फिर 2, फिर गुना 3, फिर 3, फिर गुना 13। ठीक है, इस तरीके से लिख दो, और जो बार बार संख्या है उनकी घातें क्या कर लो, जोड़ लो। तो एक संख्या 2 संख्या, इनकी घातें 1, इसकी घातें 1, यानी कि 2 की घात 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे इसका जवाब। ठीक है, तो इसका भी मैं सर्कल बना देते हैं। ये हो गया आपका सेकंड वाला जवाब। ठीक है, पहला जवाब ये हो गया, दूसरा जवाब ये हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद बच्चे इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट दिया गया है 3825। ठीक है, 3825, तो इसको सबसे पहले 3825 ऐसे लिखो, ऐसे लाइन डालो, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसको देखो बच्चे, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि उनसे प्लेस पे सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबका जोड़ो, सब जोड़ लो, उसको भाग करके देखो। तो 5 6 7 7 7 14 1 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18। 18 3 से जाएगा, हाँ, 3 5 15, 3 6 18, तो ये संख्या भी 3 से जाएगी। अब इसको 3 से भाग करके देखो, मैं साइड में कर रहा हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, 3 से इसको भाग करेंगे और ये जाएगा, देखना, 3 इक्कम 3। ठीक है, माइनस करेंगे, 0 आ गया, ये 8 क्या हुआ, नीचे उतर आया। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 आया, ये 2 यहाँ पे उतर आया, कितना हो गया, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, माइनस करेंगे बच्चे, 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 5 फिर नीचे उतर आया, ये कितना हो गया, 15, और 3 5 15, देखो चला गया ना पूरा। कितना आया है, 1275 बार में 3 से पूरा चला गया। ठीक है, फिर चेक करो 3 से जाएगा क्या, इसके लिए पूरा संख्या सम करो, जो आए उसको 3 से भाग करके देखो। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12, और 12 2 14 1 15, 3 से जाएगा, 15 3 से चला जाता है, तो ये भी 3 से जाएगा। इसको भी मैं कर रहा हूँ, ये है 12, 3 से भाग करना है। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0, यहाँ पे 7 आ गया नीचे। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस किया 1, यहाँ पे 5 आ गया नीचे, 15 हो गया, और 3 5 15। ठीक है, ये कितने, 425 बार में चला गया। ठीक है, 3 से चला गया। अब फिर से इसको सम करके देखो, 3 से जाएगा क्या, 5 और 6 7, 7 और 4 11, 11 3 से नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। इसके बाद 4 से 4 इक्कम 4, 4 पंचे 20, 4 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि ओन से प्लेस पे इकाई अंक पे क्या है, 5 है या 0 हो, तो 5 से जाएगा, तो 5 से ही जाएगा। आप 5 से इसको करके देखें भाग, 5 से देखो, मैंने यहीं पे कर दे रहा हूँ, 425 है, 5 से कर रहे हैं, 5 8 40। ठीक है, 2 आ गया, 5 नीचे उतर आया, 25 हो गया, 5 5 25।
0। तो ये क्या हो गया 85, 85 बार में चला गया 5 से। ठीक है, अब ये फिर 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा, फिर से ले जाएंगे। 5 एकम 5 और यहाँ से 3, 5 सते 35। ठीक है, अब 17 है, 17 बच्चे हैं अभाज्य संख्या। संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा 9th में। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 खुद से ही भाग जाएगी। ठीक है, तो 17 एकम 17। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 17 होगा और 1 होगा, तो 17 से ही जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया, यहीं जैसे ही आएगा वहीं पे रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है बच्चे अब ये 3825 को लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना और 17। ठीक है, 3 गुना 3 है यानी कि 3 की घात 2 है। ठीक है, 5 गुना 5 यानी कि 5 की घात 2 है इंटू 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये जवाब है आपका। इसको मैं हरी पे इसके अंदर कर दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है इतना। ठीक है, ये बाकी रफ है। उसके बाद बच्चे इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है 5005। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 2 से जाएगा क्या ये भाग, बिल्कुल बच्चे नहीं जाएगा ये 2 से। ठीक है, डायरेक्ट 5 हमें दिख रहा है इकाई अंक पे, 5 से तो जाएगा है। ठीक है, 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से हम ले जाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 2 0 लग जाएगा और 5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया 1001 आ गया। ठीक है, अब 1001 बच्चे ये जा रहा है 7 से। ठीक है, इसको 7 से ले जाएंगे, 6 से भी नहीं जा रहा है, 7 से ले जाएंगे। आप करके देख लेना, 6 से करोगे नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा। इसको 7 से जब करेंगे बच्चे 1001 को, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 आई, ये 0 उतरेगा 30 हो गया। 7 14 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, माइनस किए 2 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और 7 त्रिक 21 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 4 3। ठीक है, 1 4 3 चला गया 7 से। अब उसके बाद बच्चे ये 7 से भी नहीं जा रहा है, उसके बाद ये जा रहा है बच्चे 11 से। ठीक है, ये 11 से जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम होगा, मतलब विद्यालय में जो होगा, उनमें क्वेश्चन अगर आपके टीचर बनाएंगे तो इनको देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत अलग अलग नंबरों से बहुत आसानी से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसलिए तो 11 से 143 को ले जाएंगे तो बच्चे 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, यहाँ से क्या बचेगा 3 और ये 33 हो जाएगा, 11 3 33। ठीक है, उसके बाद बच्चे है 13 को, फिर 13 तो अभाज्य संख्या, ये खुद से ही जाएगी, ये ऐसे लिख देंगे और फिर इसका जवाब लिखेंगे 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, और ये नंबर बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1001 जो होता है कंपटीशन के में, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं कि इसका 7 11 13, इसका तीनों का गुना क्या होता है 1001 होता है। और ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ। इससे जो आपके विद्यालय में एग्जाम होगा उनमें तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बाकी मैं आपके बोर्ड के एग्जाम में जो होगा उनके मैं कराऊंगा प्रैक्टिस आपको। ठीक है, उसमें बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका चौथा पार्ट हो गया। इसके बाद बच्चे इसका लास्ट वाला पार्ट 5वां। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 7429। ठीक है, अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप तो कहोगे ये होगा ही नहीं किसी से डिवाइड ही। ठीक है, क्योंकि ये जो है 7429 ऐसे लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे ना तो 2 से जा रहा है, ना 3 से जा रहा है, ना 4 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, ना 6 से जा रहा है। आप इतना ही डिवाइड चेक करते करते कहोगे ये जाएगा भला किससे। ठीक है, तो ये इसको बच्चे करा मैंने और देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मतलब पहले क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको अगर टीचर ने दे दिया और अगर आपने नहीं किया है प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की, ठीक है, भले आपको आता है कि ऐसे करना है, तो आप सबसे पहले 2 से चेक करोगे जाएगा नहीं, फिर 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, 6 से करोगे, 7 से करोगे, 8 से करोगे, 9 से करोगे, 10 से करोगे, जाएगा ही नहीं क्या चीज़, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा। आप इतने भी हैरास के छोड़ दोगे इसको। ठीक है, कहोगे सर ये होगा ही नहीं हमसे, क्योंकि आपने करा ही नहीं है। और ये जा रहा किससे रहा है बच्चे, ये 17 से जा रहा है। ठीक है, जब आप 17 से इसको भाग दोगे तो ये बच्चे 437 बार में भाग पूरा पूरा जा रहा है 17 से।
ठीक है। 17 से करने के बाद फिर अगर हो ही गया 17 से, फिर आप 18 से करोगे, 18 से फिर ये नहीं जा रहा, ठीक है। ये फिर जा रहा है बच्चे 19 से, 19 भी अभाज्य संख्या है, उससे जा रहा है, और 23 बार में फिर ये जाएगा, ठीक है। मैंने इसको कर लिया है, तो मैं अभी उस पर टाइम नहीं वेस्ट करता, क्योंकि वीडियो ऐसे ही पहले ही क्वेश्चन में इतनी बड़ी हो गई है। ये उससे जा रहा है, और फिर 23 है बच्चे, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये तो किसी से नहीं जाएगी, खुद से ही जाएगी, और ये एक बार में चली जाएगी इससे, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चे, 7429 को लिखोगे 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। और गुने में एक भी लिख सकते हो, एक तो सबका फैक्टर होता है, एक आप सब के साथ लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रेड से बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये फायर है, ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है फायर है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हमने पांचों पार्ट कर लिए, पांचों भाग कर लिए आपके पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई है बच्चे, कमेंट करके मेरे को बताना, ताकि मैं और वीडियोज ऐसे आसानी से बना पाऊँ, ताकि मुझे मोटिवेशन लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स है। वरना समझते हो ना बच्चे, जब रिस्पॉन्स नहीं रहता तो अंदर से फीलिंग नहीं आती मैं किसके लिए बताऊँ, ठीक है। और अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।